नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ। आई ऑफ ट्रुथ पर आज हम चर्चा करेंगे कुछ बड़े नेताओं के बेटे और बेटियों द्वारा चुनावी मैदान में न केवल एक्टिव होना बल्कि जोरदार और बहुत बेहतर ढंग से चुनाव प्रबंधन का जिम्मा संभालना, जनता से बात करना, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके चुनाव प्रबंधन करना, चुनाव प्रबंधन संभालना, लोगों से इंटरैक्ट करना, ये सारी चीज़ें जो नई पीढ़ी है उसने बागडोर संभाली है और उसको बहुत बेहतर ढंग से करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तो पूरे देश में बहुत सारे नेता हैं जो इस तरह उनके पुत्र पुत्रियां इस गतिविधियों में लगे हुए हैं, लेकिन आज हम 4 ऐसे बड़े नेताओं पर चर्चा करेंगे जो जिनके पुत्र और पुत्रियां उसमें लगे हुए हैं। उसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। शुरुआत करते हैं गुना से। गुना में इस बार भाजपा के कैंडिडेट हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। पिछला चुनाव वो उसी सीट पर हार गए थे भाजपा से, तब वो कांग्रेस में हुआ करते थे। अब इस सीट पर चुनाव का प्रबंधन महानारिमन राव सिंधिया ने संभाल रखा है, जो उनके पुत्र हैं। 28 वर्षीय महानारिमन सिंधिया जो हैं वो सारी जो चुनाव प्रबंधन की तकनीकी है, चाहे वो पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के कहाँ कितने वोटर क्या हैं, इन सबको प्रबंधन कर रहे हैं और पर्सनल टच देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उन्होंने आदिवासियों के एक गांव में जा कर के खुद खाना बनाया आदिवासी समाज के लोगों के लिए और उनको सर्व किया भोजन। तो ये इस तरह का पर्सनल टच देने की कोशिश कर रहे हैं। ये गुना वही संसदीय क्षेत्र है जहां से माधवराव सिंधिया मतलब महानारिमन सिंधिया के दादा ने अपना पहला चुनाव भारतीय जनसंघ जो बीजेपी का पुराना स्वरूप है उससे चुनाव 1971 में जीत कर आए थे। और उसी वर्ष माधवराव सिंधिया जिस वर्ष चुनाव पहला जीत के आए थे उसी वर्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया मतलब 1971 में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्म हुआ था। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है। महत्वपूर्ण सीट के साथ यहाँ से माधवराव सिंधिया भी चुनाव लड़ चुके हैं। उसके बाद वो लंबे समय तक उस सीट को रिप्रेजेंट करते रहे। 71 के बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट जीता, फिर वो कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस से लगातार जीते रहे। 84 में उनको ग्वालियर भेजा गया, उसके पहले तक ये सीट उन्हीं की थी। अब ये केवल इतना ही नहीं, महानारिमन जो हैं मंदिर जा रहे हैं, चाय के स्टॉल्स पर जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, बाजार में जा कर के जनसंपर्क साध रहे हैं। ये मध्य प्रदेश का किस्सा हो गया। अब दूसरी बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री जो है महबूबा मुफ्ती, उनकी पुत्री जो है इल्तिजा जावेद, वो इस बार अपनी मां का चुनाव प्रचार बहुत ज़ोरदार ढंग से ज़ोरदार ढंग से कर रही हैं। और वो इसके लिए न केवल ग्राउंड पर सक्रिय हैं बल्कि जो और तकनीकी मदद है वो भी कर रही हैं। अगर व्यवहारिक तौर पर देखें या ऑफिशियली देखें तो इल्तिजा जावेद जो हैं वो महबूबा मुफ्ती की प्रेस सलाहकार भी हैं, उनकी मीडिया एडवाइज़र भी हैं। तो उस नाते इनकी औपचारिक जिम्मेदारी तो है ही, वो इस काम को भी बखूबी कर रही हैं। उन्होंने जो चुनावी प्रचार का बिगुल है, मतलब मैं इल्तिजा जावेद की बात कर रहा हूँ, उन्होंने अनंतनाग से शुरू किया था और ये कह रही हैं लगातार कि साउथ जो कश्मीर है, अगर उस साउथ कश्मीर का कोई भला कर सकता है तो वो सिर्फ उनकी मां पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ही कर सकती है। और जो इल्तिजा जावेद हैं वो लंबे समय से सुर्खियों में रही हैं, चाहे वो उनके पासपोर्ट को लेकर के जो विवाद चल रहा था उसको लेकर के, और उन्होंने अपनी लड़ाई जीती। अब चौथी बार जब महबूबा मुफ्ती को पीडीपी का अध्यक्ष बनाया गया है, तब से ये मीडिया सलाहकार के तौर पर काम कर रही हैं और अब का चुनाव प्रबंधन बहुत बेहतर ढंग से निभा रही हैं।
एक और मुख्यमंत्री की बात करते हैं। ये तीसरे मुख्यमंत्री हैं जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं। ये दूसरे मुख्यमंत्री हैं, तीसरे की हम फिर चर्चा करेंगे। अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पुत्री जो अभी पढ़ाई कर रही हैं लंदन से, वो अपने माँ बाप दोनों के चुनाव प्रचार प्रबंधन में चुनाव मैदान में हैं। 21 वर्षीय अदिति यादव ने न केवल अपनी मां डिम्पल यादव के लिए मैनपुरी से चुनाव प्रचार किया, वहां उन्होंने नुक्कड़ सभाएं संबोधित की, मतलब इतनी नुक्कड़ सभाएं संबोधित की कि आप उनको गिन भी नहीं सकते हैं। और ये यादव परिवार की तीसरी पीढ़ी, मतलब मुलायम सिंह यादव की अपनी तीसरी पीढ़ी है जो चुनाव में सक्रिय हुई है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पढ़ाई कर रही अदिति यादव को मैनपुरी में घर की बिटिया से संबोधित किया जा रहा है और वो बहुत सारी रैलियों को संबोधित कर रही हैं। जैसा मैंने बोला, छोटी बड़ी नुक्कड़ तो इतनी कि उसको आप गिन भी नहीं सकते हैं। इसके अलावा वो घर घर जा कर के भी कैंपेन कर रही हैं। घर घर जाकर, जिसको बोलते हैं डोर टू डोर संपर्क साधना, वो भी कर रही हैं। अपनी माता का चुनाव क्षेत्र का चुनाव समाप्त होने के बाद अब वो अपने पिता के चुनावी क्षेत्र में जाकर के चुनाव कन्नौज में चुनाव प्रबंधन का या चुनाव में भाग लेने की तरफ आगे आ रही हैं। तीसरे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री की बात अगर करें तो वो हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से चुनावी मैदान में हैं, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। उस चुनाव क्षेत्र से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज समेत बहुत सारे दिग्गजों ने उस चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। यहाँ तक कि शिवराज सिंह चौहान 1991 से 2004 तक वहाँ सांसद रहे हैं। यहाँ पर चुनाव का प्रबंध देख रहे थे कार्तिकेय सिंह। उनके शिवराज सिंह चौहान के सुपुत्र हैं, विदेश से पढ़ाई करके आए हुए हैं, अब चुनाव का प्रबंधन का काम देख रहे हैं। इस सीट पर चुनाव प्रबंधन का जिम्मा कार्तिकेय सिंह पर होने और उनके सक्रिय भागीदारी और जिस तरह से वो लोगों से संपर्क साध रहे थे, उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि शिवराज सिंह चौहान को विदिशा के अलावा पूरे मध्य प्रदेश की बहुत सारी लोकसभा सीटों पर जाकर के चुनाव रैलियों को संबोधित करना था। अगर उन रैलियों को संबोधित करने के कारण वो अपने चुनाव क्षेत्र में उतना समय नहीं दे पा रहे थे जितना एक कैंडिडेट को देना चाहिए। लेकिन चूंकि वो उस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो उनकी पुरानी लोकसभा है और उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है, वो अभी भी मामा के रूप में जाने जाते हैं। अभी भी बहुत जनता ये कहती है कि वो अभी भी हमारे मुख्यमंत्री वही हैं। इस तरह की उनकी पॉपुलैरिटी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उन पर शायद कुछ बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में देने का सोच रखा है। ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं। अगर सरकार बन के आती है तो उनको केंद्र में कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, इसलिए शायद उनको विदिशा से चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो वहाँ का चुनाव प्रबंधन कार्तिकेय सिंह देख रहे थे और इस बार जिस तरह से वो बूथ प्रबंधन से ले करके और कहाँ कितने वोटर हैं, किस गांव में जाना है, किन लोगों से मिलना है, कौन वोट निकलवाने में या वोट बूथ तक पहुंचाने में मदद होगा, उन सब से संपर्क को लेकर के सारी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई। तो ये जो जिन 4 नेताओं की हमने बात की, ये चारों नेताओं ने के पुत्र पुत्रियों ने चुनाव प्रबंधन का बेहतर ढंग से निभाया और नई जनरेशन के लिए एक उम्मीद भी जताई है। बाकी भविष्य बताएगा कि किसको क्या राजनीतिक सफलता मिलती है और राजनीतिक जिम्मेदारी किस पार्टी में कहाँ मिलती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन
ये एक महत्वपूर्ण बात थी, लगा आप लोगों के समक्ष इसको लेके आना चाहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।